कुछ टीचर्स हैं ऐसे जो कह रहे ये हिंदुओं का देश है सिर्फ, तो वो ऐसे बोले तो मैं वहाँ पे लड़ गया। मेरे को उन्होंने डांटा भी, बोला भी, क्योंकि मेरे क्लास में अभी भी 25-26 बच्चे मोमडन है, तो उनमें से कोई बोला नहीं, पर मैंने बोला था उनके बारे में, उसकी वजह से मुझे डांट पड़ी थी। लड़के को छोड़ते रहते हैं, कोई आंख मार दे तो कोई आगे धक्का देता लड़के को। पहले हिंदी मीडियम में था, अब इंग्लिश मीडियम में इसकी ट्रांसफर किया गया। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि इंग्लिश मीडियम की बुक यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। हमें भी कुछ बुक अभी नहीं मिली, जबकि मिड टर्म के एग्जाम जो थे वो खत्म हो चुके हैं। में एक ही कंप्यूटर ही ठीक है, बाकी सारे खराब पड़े। जैसे हमारे कंप्यूटर के एक सर हैं, वो हमें मतलब प्रैक्टिकल कभी ना करवाएंगे, सिर्फ कॉपी पे लिखवाते रहेंगे। हम सर से बोले सर हमें ये मतलब कंप्यूटर चलाना भी आना चाहिए, तो सर कहेंगे नहीं हमें कंप्यूटर चलाना तभी आएगा जब सर बजट पास करेंगे, ऊपर से बजट आ ही नहीं रहे में कंप्यूटर अभी सही नहीं होगा। ऐसे बहुत सारी अलग अलग तरीके की इश्यूज हैं इस स्कूल में। अच्छा, बजट पास नहीं हो रहा तो कंप्यूटर अभी सही वर्किंग कंडीशन नहीं है, वर्किंग कंडीशन नहीं है। हम अगर हमें बोला जाए तो हमारी आवाज को मतलब नीचे कर देंगे, ऐसे बहुत सारी इश्यूज हैं यहाँ पे। तो अभी आपने ये एक इशू बताया, अभी और क्या आपको प्रॉब्लम? नहीं, एक दो बार था ऐसा, एक दो बार जैसे पानी नहीं आता था तो हम ग्रुप बना के गए तो उसके लिए तो सही हो गया। फिर अब कंप्यूटर का ऐसा सीन है, तो कंप्यूटर तो प्रैक्टिकल करेंगे तभी तो हमें कंप्यूटर आएगा, प्रैक्टिकल होता ही नहीं है, सिर्फ कॉपी पे लिखते जाओ कि इनपुट डिवाइस क्या, आउटपुट क्या है, ऐसी यही सब चीजें बताएंगे। तो प्रैक्टिकल क्लासेस कितनी लगती है एक हफ्ते में? एक भी नहीं। मैंने जब से स्कूल ज्वाइन किया तब से एक भी क्लास नहीं ली है। एक भी नहीं लगती है। अच्छा, तो आप लोग ने इसके बारे में कभी साथ में बात की? आप सर से बोलूंगा ना जब होएगा। हाँ, तो सर बोलेंगे कि जब ऊपर से बजट पास होगा तभी तो मैं लेके जाऊंगा, नहीं तो तुम ऐसे पास जाओ, और सर के पास जाओ तो सर भगा देते। क्या कर सकते? लैब में एक ही कंप्यूटर ही ठीक है, बाकी सारे खराब पड़े। बाकी सब खराब पड़े, फिर आप लोग की प्रैक्टिस हो ही नहीं पाती है? नहीं होती, जब ऊपर से आएगा तभी। अभी ठीक नहीं हुए सारे कंप्यूटर। अच्छा, ठीक नहीं हुआ, जब आएगा तब से करवाएंगे। अच्छा, तो मतलब अभी बजट पास ही नहीं हुआ था? तो कितना टाइम हो गया है खराब कंप्यूटर? 2 साल। 2 साल? हाँ 2 साल। 2 साल से ज्यादा है। एक बार गई नहीं मैं। अच्छा, गई जब गए नहीं। 3-4 साल से अभी ठीक नहीं हुआ। तो फिर आप लोग को कंप्यूटर का नॉलेज तो हुआ ही नहीं होगा? सिर्फ सर पढ़ा देते हैं बस। सिर्फ पढ़ देते हैं, याद कर इनपुट लो। डिवाइस क्या होता है, डिफेक्ट क्या होता है, यही सब बताएंगे उसमें। बग क्या होता है ये सब बताएंगे। प्रैक्टिकल हम जो इशू रहेंगे हमारे पास उनके बारे में हम जानेंगे, उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अब वो क्या चीज़ है हमें कुछ आइडिया नहीं है, बस उसके बारे में पढ़ते रहो, कॉपी फिल कर दो, बस यही है और कुछ नहीं। यहाँ पे तो कंप्यूटर की बुक मिलती है, क्योंकि कंप्यूटर की ना बुक मिलती है, क्योंकि बुक अवेलेबल है। जैसे मेरा भाई है यहाँ पे, ये 6th क्लास में है, ये पहले हिंदी मीडियम में था, अब इंग्लिश मीडियम में इसकी ट्रांसफ़र किया गया। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि इंग्लिश मीडियम की बुक यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। हमें भी कुछ बुक अभी नहीं मिली, जबकि मिड टर्म के एग्ज़ाम जो थे वो ख़त्म हो चुके हैं। अब ये पूरे मतलब इसके पास कोई बुक नहीं थी, फिर भी ये मतलब घर से, फ़ोन से, इंटरनेट से ऐसी तैयारी करके गया पेपर देने के लिए। उसमें अब बहुत सारी यहाँ पे इश्यूज है, 2 इश्यूज मैंने ऐसी बता दी, अभी बहुत हैं। कंप्यूटर के बारे में आपने कभी आगे पहुंचाया चीज, मतलब मम्मी पापा से बात की इस बारे में कि हमको कंप्यूटर नहीं करना? ये गवर्नमेंट स्कूल है तो यहाँ पे हम क्या प्रेशर दे सकते हैं, ना ही हम यहाँ पे मनी देते हैं या कुछ भी, हम ऐसा कुछ नहीं करते जिन पे हम टीचर्स प्रेशर दें। अगर हम टीचर्स को बोलेंगे तो वो बोलेंगे प्रिंसिपल के पास जाओ, प्रिंसिपल के पास जाएंगे तो बोलेंगे कि और सारे सब्जेक्ट का काम पूरा है, जाके बुक कॉपी सारा ला के दिखाओ, ये वो अलग अलग करके बात को टाल देंगे। ऐसे ही करते हैं यहाँ पे, अब कुछ है ही नहीं यहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे। और बच्चों से ऐसे थोड़ा सा भी, जैसे ये बता लड़ाई के बारे में, तो लड़ाई का इशू क्या रहेगा कि हल्का सा धक्का लग गया, मारपीट शुरू, वो 4 को बुलाएगा, ये 8 को बुलाएंगे, इसी में मारपीट, नाम वाम काट दो, जबकि गलती किसी और की है, नाम किसी और की। आप लोग सिर्फ सीट में आगे बैठने के लिए आप लोग आगे आते हो, मतलब पहले आते हो, और यहाँ पे गाली देती है मतलब लड़कियों को। और जैसे ही गेट खुलता है हम लोग बहुत तेजी से भागते हैं, कुछ बच्चे गिर भी जाते हैं, लेकिन हमें आगे की सीट लेनी होती है, इसलिए हम जल्दी से भाग के सीट लेते हैं। हम लोग तभी जाते हैं, लड़कियां पूरी निकल जाती हैं तभी हम लोग जाते हैं। तो लड़कियों की टाइमिंग कब रहती है छुट्टी होने की? 12:40। और आप लोग की एंट्री 1 बजे। 1:50 पे ना, 12 बजे। 12 बजे। तो आप लोग अगर मान लीजिए आप लोग पहले आके बैठ गए आगे सीट, तो फिर कभी बोलते हैं कि आप लोग पीछे जाओ या लड़कियों को आगे बैठो? ऐसा कोई नहीं, लड़कियों का बैच अलग है, लड़कों का बैच अलग है। तो जब लड़कियां निकलती है ना तो हम लोग उससे पहले यहाँ खड़े रहते हैं। तो जब लड़कियां निकल जाती हैं और जब सर बोलते हैं अब जाओ अंदर, तब हम लोग अंदर जाते हैं। अच्छा, हम लोग आगे बैठने के लिए इसमें। अच्छा, आप लोग बॉयज में ही आगे बैठने के लिए आप लोग आगे जल्दी आते हो? हाँ, तो उसी पे यहाँ पे पेरेंट्स जो हैं वो हाँ बोलते हैं, गाली देते हैं। गाली देते हैं? पेरेंट्स गाली देते हैं जब लड़कियों को लेने आते हैं।
तो आप लोग ने कभी गार्ड से कंप्लेन की या टीचर से कि यहाँ पे पेरेंट्स? अब वो भी क्या कर सकते हैं क्योंकि वो पेरेंट्स गार्ड उनको अगर सपोर्ट करते हैं, हमें डीमोटिवेट करके उनको सपोर्ट करते हैं कि सही कह रहे हैं। अच्छा, कुछ बच्चों ने तो कहा, बट कुछ ने ये कहा कि हाँ माहौल जब लड़कियां छुट्टी होती है तो यहाँ पे लड़के जो है वो मतलब सेफ्टी नहीं है गलती। क्या लगता नहीं है? नहीं, बहुत अच्छी सेफ्टी है, ऐसी कोई बात नहीं है। लड़के को छोड़ते रहते हैं। बाहर के बच्चे। हाँ कोई आग मार दे तो कोई ऐसे धक्का देता है लड़के को। ये जो पीटीआई हैं सब यहाँ पर आके लड़कियों को एकदम सेफ्टी से छुट्टी करवाते हैं। अच्छा, हाँ, जो उनको कोई छेड़ता है ना तो उनको बहुत बुरी तरीके से मारते हैं, अंदर ले जाते हैं। अंदर ले जाते हाँ, चाहे वो बाहर का बच्चा हो जो यहाँ स्कूल का बच्चा हो, उसको बहुत बुरी तरीके से मतलब मारते हैं, समझाते हैं, उसके पेरेंट्स को बुलाते हैं, तब जाके उसको जाने देते हैं। उस मतलब सेफ्टी तो है, पर हमारे क्लास टीचर है वो हमें भी समझाते हैं, बच्चों ऐसे नहीं ऐसे करो। हमारे क्लास टीचर इतना बढ़िया पढ़ाते हैं कि हमें इतना अच्छे से मान लो स्कूल का बच्चा कोई पकड़ाता है ऐसे छेड़खानी में, तो फिर क्या उसका नाम काटते हैं? नाम काट देते हैं, नाम काट देते हैं। पहले पेरेंट्स को बुलाएंगे फिर नाम काट देते हैं। हाँ, हाथ में पकड़ा दो। भैया एक क्वेश्चन है मेरा आपसे, हम किसी के पहनाव को चेंज कर सकते हैं? पहनाव को किसी के चेंज कर सकते हैं? पहनावे को? हाँ किस उसमें, ड्रेस के उसमें या? हाँ, ड्रेसिंग सेंस नहीं ना। हम किसी के नजरिए को कैसे चेंज कर लेंगे? फिर नहीं कर सकते हैं कि जितने पेरेंट्स हैं वो कुछ ज्यादा ही टिपिकल टाइप के हैं। अब हमें मालूम है ना, हमें भी बिना मतलब में गाली दिया जाता है कि हट जाओ, यहाँ पे मेरी बेटी खड़ी है। अब हमारा नजरिया वैसा नहीं था जैसा वो कहना चाह रहे हैं, तो हम उनके माइंडसेट को कभी चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, मतलब उनको लगता है कि सारे लड़के मतलब फिर लड़की के उससे ही मतलब खड़े हैं या हाँ छेड़खानी हाँ, अब हम वहाँ पे खड़े रहते कि हमें फर्स्ट बेंच चाहिए और हम वही लड़कियां आके हमारे आगे खड़ी हो जाती है, क्यों भाई हम अपने दोस्तों का इंतजार कर रहे हैं। तो उनके जो पेरेंट्स हमारे बगल में खड़े हैं वो बोलेंगे हट जाओ इधर से। हम सारे मतलब हम 12-10 से खड़े हैं, वो 5 मिनट आके खड़े हो जाएंगे, बस हटा देंगे हमें। तो ये उनके माइंडसेट ऐसी है जिसकी वजह से हम वो ऐसे देखते हैं, सोचते हैं। हमारी थिंकिंग से वहाँ तक नहीं है बस। तो क्या कुछ लड़कों की वजह से भी तो ऐसी मेंटेलिटी बन सकती है ना, जो लड़के छेड़खानी करते हैं उनकी वजह से पेरेंट्स थोड़ा सा चिंतित हैं? ये जो लड़का भी बोल रहा था मारपीट का, उसकी भी मेंटेलिटी आपने अब देख ही ली होगी किस वे में है वो। तो यहाँ पे कुछ टीचर्स भी ऐसे हैं जो उसको बढ़ावा देते हैं। ऐसे ही है कुछ टीचर्स हैं ऐसे जो कह रहे हैं ये हिंदुओं का देश है सिर्फ। मतलब एक था, हम सेक्युलरिज्म के बारे में पढ़ रहे थे, तो वो कह रहे हैं अरेंजमेंट में टीचर आए थे, ये देश सिर्फ हिंदुओं का ही है। मैंने बोला नहीं सर, तो क्यों? मैंने बोला सर यहाँ पे कुछ हमारे डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि ये सबका देश है, मतलब यहाँ पे सारे धर्म के लोग रहते हैं। तो वो ऐसे बोले तो मैं वहाँ पे लड़ गया, मेरे को उन्होंने डांटा भी, बोला भी, क्योंकि मेरे क्लास में अभी भी 25-26 बच्चे मोमडन है। तो उनमें से कोई बोला नहीं, पर मैंने बोला था उनके बारे में, उसकी वजह से मुझे डांट पड़ी थी। फिर बाद में सर ने अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लिया। तो आपके मुस्लिम फ्रेंड जो थे क्लास के, उन्होंने सपोर्ट किया ना? हाँ, तो वो पीठ पीछे सपोर्ट करेंगे ना, पीठ पीछे तो सब पहाड़ बन के खड़े रहते हैं कि तू आगे बढ़। नहीं, कोई नहीं बोलता। अच्छा, मतलब टीचर ने ऐसा बोला कि ये हिंदुओं का देश? हाँ, तो मतलब फिर उनका बाद में मुझे पता लगा वो बोलना चाह रहे थे जैसे पाकिस्तान में मोमडन ज्यादा रहते हैं तो इस वजह से वो मुस्लिमों का देश है, और हिंदुस्तान में हिंदू ज्यादा रहते हैं तो ये हिंदुओं का देश है। तो पर ये गलत चीज थी मेरे ख्याल से, तो मैंने बोला था, जिसकी वजह से मुझे डांट पड़ी थी। इस वजह से फिर उसके बाद कोई ऐसा स्ट्रिक्ट एक्शन हुआ या पेरेंट्स को बुलाया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, नॉर्मल। फिर क्लास तक की बात थी, उसके बाद खत्म। आप क्या बोल रहे हैं? मैं कह रहा हूँ स्कूल तो बड़े अच्छा है, लेकिन बच्चे की वजह से ये स्कूल बदनाम हो रहा है। अगर बच्चे ठीक रहेंगे तो ये स्कूल ठीक ही रहेगा। तो टीचर से बच्चे हैं, क्यों बच्चों की वजह से क्या करते बच्चे? बच्चे बड़े गंदे गाली वाली देते हैं और लड़कियों को बुरी नजर से देखते हैं और बोलते हैं, बहुत गंदी गंदी गाली देते हैं, मैम के बुरी नजर से देखते हैं। बारे में बता दिया, मॉनिटर बोल रहा मारूंगा तेरे को क्लास में। यहाँ गाली करो, बोल रहा मॉनिटर बोल रहा क्लास में मारूंगा, बोल रहा क्लास में मारूंगा तेरे को, मेरे